वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में विपक्ष का बिहार बंद, कई जगह ट्रेन रोकी, सड़क पर टायर जलाए। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग की दो टूक, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदाता सूची अपडेट करना जरूरी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर भड़के नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला। 1.5 लाख से ज्यादा बिहारी बाहर काम कर रहे हैं, तो वो दस्तावेज कहां से देंगे। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा दाव, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का ऐलान। नीतीश कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा फैसला, बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी, युवाओं को नौकरी दिलाने में मदद करेगा आयोग। नीतीश सरकार के फैसले को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने ऐतिहासिक बताते हुए कहा, युवाओं और महिलाओं की होगी तरक्की। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, बिहार में सीधे महिलाओं को 35% आरक्षण है, कांग्रेस पार्टी अपने किसी राज्य में ऐसा करके दिखाए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, लंबे समय से युवा आयोग गठन की मांग हो रही थी, इससे पलायन पर रोक लगेगी। जनस्वराज चीफ प्रशांत किशोर का तंज, कहा बिहार का युवा आयोग नहीं रोजगार चाहता है। बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर में आरोपी बिल्डर अशोक साव और शूटर उमेश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दोनों आरोपियों को मंगलवार की रात जज के आवास पर पेशी के बाद जेल भेजा गया। खेमका मर्डर केस में पटना पुलिस का बड़ा खुलासा, बिल्डर अशोक साव ने मर्डर कराया, 4 लाख रुपए की सुपारी दी, जमीन को लेकर विवाद था। गोपाल खेमका की मर्डर की 1.5 महीने पहले रची गई थी साजिश। सीसीटीवी की मदद से शूटर तक पहुंची पुलिस, आरोपी के घर से वारदात में इस्तेमाल बाइक और हथियार बरामद। पुलिस पूछताछ में आरोपी शूटर उमेश ने अपना जुर्म कबूला। बचने के लिए शूटर ने बाइक की नंबर प्लेट बदली, घर से 59 राउंड गोलियां भी बरामद की गई। पुलिस को अशोक साव के पास से जमीन विवाद से जुड़े ऑडियो क्लिप मिले, कई जमीन के कागजात भी बरामद। एसएसपी कार्तिकेय ने कहा, पुलिस इनकी भी जांच में जुटी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, खेमका मर्डर के सभी आरोपियों को मिलेगी सजा, पुलिस को स्वतंत्र रूप से काम करने की आजादी। बिहार की कानून व्यवस्था पर बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा, एक घटना से राज्य का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए, घटना के हिसाब से आरोपियों को मिलेगी सजा। पीएम मोदी को मिला ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, राष्ट्रपति लूला ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से किया सम्मानित। पीएम मोदी ने ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान को भारत के साथ दोस्ती का प्रतीक बताते हुए कहा, दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने आतंकवाद और आतंकवाद समर्थकों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र कर कहा, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं है। पीएम मोदी ने वैश्विक तनाव और अनिश्चितता का भी जिक्र किया, कहा सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। पीएम मोदी ने बताया, भारत और ब्राजील ने अगले 5 साल में आपसी व्यापार को $20 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रखा। रक्षा, एआई, पर्यावरण और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, टेरर फंडिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल, पुलवामा हमले में ई-कॉमर्स के जरिए आतंकियों तक पहुंचाया गया था विस्फोटक। जमालुद्दीन उर्फ छांगूर बाबा पर ईडी का शिकंजा कसा, अवैध धर्मांतरण मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होगी, यूपी पुलिस से एफआईआर की कॉपी ली गई। सीएम योगी ने जमालुद्दीन की गतिविधियों को राष्ट्र विरोधी बताते हुए कहा कि ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए नजीर बनेगी, आरोपी की सभी संपत्ति जब्त होगी। छांगूर बाबा पर हुई कार्रवाई पर यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कहा, सरकार ने पहले ही कहा था कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो रही है। दिल्ली के सिविल लाइंस में एक मकान में सोनल नाम की 22 साल की एक लड़की और 6 महीने की बच्ची की गला रेतकर हत्या, सोनल के बॉयफ्रेंड निखिल पर हत्या का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लिव इन में रह रहे निखिल के साथ झगड़ा होने पर 2 दिन पहले सहेली रश्मि के घर आई थी। वारदात के वक्त अपने बेटे को स्कूल से लाने गई थी रश्मि। मध्य प्रदेश के रायसेन में पानी के तेज बहाव में बहा छात्र, लोगों ने मासूम को बचाया, बहन के साथ स्कूल से वापस लौट रहा था छात्र। मध्य प्रदेश के सीहोर में भारी बारिश के बाद पार्वती नदी उफान पर, पुलिया से पार करते समय कार फंसी, कार चालक ने कूदकर जान बचाई। कटनी में तेज बारिश से नदी नालों में बाढ़ के हालात, स्कूल में भरा पानी, कमरे की खिड़कियों में झरने की तरह बहने लगा पानी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, कई घाट जलमग्न हुए, मंदिरों में बारिश का पानी घुसा। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से कई गांवों में तबाही मची, पानी के तेज बहाव से कई घर पानी में बह गए।